Hello friends, I am Sandeep. Again, I have come in front of you with a beautiful poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. दोस्तों, आपके समक्ष मैं आज एक बहुत अच्छा कविता लेके आया हूँ। ये विश्वविख्यात कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इस कविता के हिंदी में हम अगर अनुवाद करें तो क्या होना चाहिए? एक बर्फीली शाम को आप जंगल के अंदर रुक रहे हो, उसके ऊपर आधारित है ये कहानी। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी एक बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रेमी इंसान थे। वो प्रकृति के रस आनंद लेना चाहते थे हमेशा। तो प्रकृति में जहाँ कहीं भी उनको सुंदरता दिखाई देता था तो वो उस सुंदरता को निहारने के लिए सब कुछ भूल जाते थे। तो एक दिन दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे थे अपने घोड़े पे चढ़ के कहीं दूर देश में, दूर जगह में। उनको बहुत ज़रूरी काम था। वो किसी से प्रॉमिस किए थे जो रात होने के पहले वो कोई संवाद पहुंचाएंगे या वो मिलेंगे उनसे। इस वजह से उनको जाना था, लंबा रास्ता तय करना था। एंड ही वॉज राइडिंग अ हॉर्स। वो एक घोड़े पे चढ़ के जा रहे थे। जाते जाते उनको एक बहुत सुंदर सा जंगल मिला जिसके बीच में एक झील था। इस जगह में बर्फबारी होने लगी, स्नोइंग। इन बर्फबारी के बीच में उस जंगल का सुंदरता इतना मोह लिया उनको, जो वो वहीं रुक गए और उसको निहारने लगे। तो दोस्तों, उसी जगह के एक्सपीरियंस को कवि अपने इन कविता में व्यक्त किए हैं। आशा है आप सबको समझ में भी आएगा। एंड स्पोकन इंग्लिश हम किस तरह से बोले या रीडिंग करें। दोस्तों, रीडिंग भी हमारा ज़रूरी है अपना उच्चारण को सही करने के लिए। दोस्तों, आप लोग जब भी उच्चारण करते हो कोई चीज़, तो उसको अगर घर में प्रैक्टिस करें, रीडिंग करें उन वर्ड्स का, तो जब वो निकले तो आपके मुंह से बहुत स्टाइलिश वे में निकले। तो दोस्तों, इसलिए रीडिंग करना ज़रूरी है। एंड आपको कभी भी ऐसे कविताएं, कहानियाँ, अच्छे चीज़ मिले तो आप ज़रूर उसको ऊंचे प्रोनाउंसिएशंस के साथ पढ़िए और अच्छा होगा। आपके प्रैक्टिस और अच्छा होगा और अच्छा बोल सकते हैं। तो आइए शुरू करता हूँ वो पोएम, कविता। Whose woods these are? I think I know. His house is in the village. बोले, एक किनके जंगल है, लगता है मैं जानता हूँ। उनका घर हमारे गांव में ही है। Though he will not see me stopping here. मगर वो मेरे को देखेंगे नहीं जो मैं यहाँ खड़ा हूँ। To watch his woods fill off with snow. उनके इस जंगल को धीरे धीरे बर्फ से ढके जाने में मैं जो देख रहा हूँ, ये उनको पता नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा। My little horse must think it queer. मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो उसको कभी अजीब लग सकता है। To stop without a farmhouse near. To stop without a farmhouse near. किसी आसपास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई होटल मोटेल कुछ नहीं है। तो बगैर इन आश्रयों के मैं यहाँ रुक के क्या कर रहा हूँ, ये सोच के मेरा छोटा सा घोड़े को भी अजीब महसूस हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये कवि के फीलिंग्स है। कवि अपने घोड़े से भी इतना प्यार करते हैं और हमेशा उसको साथ रखते हैं। हमेशा कहीं जाते हैं तो उसी के ऊपर चढ़ के जाते हैं। इसलिए वो सोचते हैं, जो कवि की आदत घोड़े को भी पता है। तो आज कवि इस जगह पे रुक गए हैं, ये सोच के वो घोड़ा भी चिंता करने लगेगा, वो भी अजीब महसूस कर रहा होगा। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. Between the woods and the frozen lake. दोस्तों, वो जो जंगल था, कभी वहाँ से पास करते हुए उस जगह पे रुक गए। उसके बगल में एक फ्रोजन लेक था, एक झील था जो कि बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से वो उसका पानी जम गया है। तो कभी उस जगह पे खड़े होके
उस शाम के आनंद ले रहे हैं, प्रकृति के वो दृश्य का आनंद उठा रहे हैं। ऊपर से बर्फबारी हो रहा है, पंख के तरह फ्लेक्स गिर रहे हैं नीचे, एंड चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद ढक गया, पेड़ पौधे ढक गया, सफ़ेद हो गया। तो ये जो ब्यूटी है, ये जो सुंदरता है, कवि उस सुंदरता के आनंद उठा रहे। और घोड़ा सोच रहा है यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है, मेरे मालिक इस जंगल और इस लेक के बीच में क्या कर रहे हैं, रुक क्यों गए? He gives his harness bells a shake. He gives his harness bells a shake. उसके गले में जो घंटी होता है घोड़े का, उसको हार्नेस बेल बोलते हैं। तो उसको एक शेक दे रहे हो वो, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। वो कभी से पूछना चाहता है कि आप गलती से यहाँ रुक गए हो क्या, मैं चलना शुरू करूँ? So he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds, बाकी जो आवाज़ें आ रहे थे वहाँ, कोई इंसान तो नहीं थे, किसी के गले का आवाज़ तो नहीं मिल रहा था, मगर प्रकृति के खुद के ही आवाज़ वहाँ इतने सुंदर तरीके से आ रहे थे जो कि कवि के मन को मोह लिया। The only other sounds, the sweep of easy wind and tawny flake. जो उस समय हवा बह रही थी, उसके हवा के झोंका की आवाज़, और जो बर्फ़ गिर रहे थे ऊपर से, वो गिर के पत्तों के ऊपर इकट्ठे हो रहे थे, डालियों के ऊपर इकट्ठे हो रहे थे, और वहाँ से छुप 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 करके नीचे गिर रहा था। वो साउंड कवि के मन को बहुत खुश कर दिया। दोस्तों, लास्ट स्ट्रेंजा, इस कविता के लास्ट स्ट्रेंजा को कवि अपने मन के सारे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किए, एंड इसमें मीनिंग भी बहुत तरीके का निकलता है। ये सेंटेंस, ये जो लास्ट स्ट्रेंजा है, ये लास्ट स्ट्रेंजा दोस्तों आपको बहुत जगह में इसका इस्तेमाल मिलेगा। कहीं एडवर्टाइजमेंट में मिलेगा, तो कहीं टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए वहाँ लिखा हुआ मिलेगा, या किसी के मोटिव को, या किसी के टारगेट को, लाइफ के टारगेट को, या किसी इंसान के महत्वता को समझाने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इससे कवि बहुत अच्छे तरीके से उस जंगल के सुंदरता व्यक्त किए हैं। देखिए, द वूड्स आर लवली डार्क एंड डीप, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. The woods are lovely, dark and deep. ये जंगल घना जंगल है, सुंदर, लवली इतना सुंदर, डार्क घना एंड डीप। अंधेरा तो हो ही रहा था उस समय, तो इसलिए डार्कनेस छा रहा था। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. दोस्तों, मैं वादा किया हूँ किसी से मिलने का, या किसी को कोई सामान पहुँचाने का, या कोई खबर पहुँचाने का। ये कवि के भाषा में मैं बोल रहा हूँ। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मेरे को अपना वादा रखना है, इसलिए मैं यहाँ रुक नहीं सकता। दोस्तों, आप जब कोई अच्छे काम करते हैं कहीं, तब लोग आपके वाहवाही करते हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। मगर दोस्तों, आप उस जगह पे ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते, क्योंकि आपका दूसरा काम भी रहता है। आप किसी के पास कोई प्रॉमिस किए हो, वो वादा भी निभाना रहता है, इसलिए आपको मजबूरन वो जगह छोड़ के फिर वहाँ जाना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ कवि के साथ हो रहा है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू गिव, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मेरे को सोने के पहले कई मील रास्ता तय करना है, तो इसलिए अभी यहाँ रुक जाऊँगा तो मैं समय पे वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। तो दोस्तों, ये चीज़ किसी इंसान के कर्म कांड को व्याख्या करने के लिए भी हम लोग बोलते हैं। वो ज़िंदगी में धीरे 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 लोगों के भलाई करते करते एक के बाद एक माइलस्टोन क्रॉस करते रहते हैं। तो वो इंसान किसी के एक भला करके रुक नहीं जाते हैं, वो तो सबको प्रॉमिस किए हैं सबके भलाई करेंगे, तो इसलिए एक भलाई करके वो रुकते नहीं हैं। ही गोज माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स बिफोर ही स्लीप्स, मतलब वो मरने के पहले। दोस्तों, यहाँ स्लीप मीन्स चिर निद्रा के बारे में बोला जा रहा है, जो एकदम आँख मूंदने के पहले, भगवान के पास जाने के पहले
मेरे को बहुत सारे काम करके जाना है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत कविता है दोस्तों, आप आशा है कि आपको अच्छा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस टाइम, बाय।